जय हिंद दोस्तों। जब भी सुबह सो के उठते हैं सबसे पहले देश के किसानों को नमन करना चाहिए, क्योंकि वही अन्नदाता हम सबका जीवन चलाने के लिए पेट भरता है। जब दिन भर की दिनचर्या के बाद रात को बिस्तर में सोने जाते हैं तब देश के हर एक सैनिक को नमन, क्योंकि वो सैनिक जो हमारी खातिर -50, 60, 70 डिग्री सेल्सियस की ठंड हो, चाहे रेत के थपेड़े मारते हुए तूफान की गर्मी, हमारी सुरक्षा के लिए 24/7 डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं। चाहे वो आकाश हो, चाहे जल हो या थल हो, अपनी फैमिली से सेक्रीफाइस करके सिर्फ हमारी सेफ्टी के लिए, देश की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। और यहाँ पे भारत के बेटे ही नहीं, बेटियां भी अपनी फैमिली से, अपनी जनरल लाइफ से सेक्रीफाइस करती है सिर्फ देश की सेफ्टी के लिए, आपकी हमारी सुरक्षा के लिए। चाहे वो BSF हो, CRPF हो, ITBP हो, असम राइफल्स हो, NSG हो, CISF हो या फिर RPF हो, देश की सुरक्षा की खातिर हर कोई अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहता है, तत्पर रहता है। ये भी उसी तिरंगे में लिपट कर आते हैं जिसमें भारतीय सेना के अन्य जवान। लेकिन फिर ये भेदभाव क्यों? इन्हें पेंशन नहीं, शहीद का दर्जा नहीं, इनके लिए कोई भी जो है कुछ खास फैसिलिटी नहीं, ट्रेन में कोई परमानेंट रिजर्वेशन नहीं, इनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो इनके लिए होना चाहिए। मंगलवार को अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने एक पोस्ट अपडेट किया जिसमें आपको मैंने बताया कि इस तरीके से हमारे देश के एक जाबाज सिपाही, डेप्यूटी कमांडेंट कोबरा कमांडो विकास कुमार सिंघल साहब जो हैं वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। 208 कोबरा बटालियन के थे वो, B कंपनी के। वो सुबह निकले थे तकरीब 7:55 पे अपनी ऑपरेशन ड्यूटी के लिए फलोडी कैंप से। तभी IED का सामना करते हुए उसे डिफ्यूज करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस बलिदानी का शरीर जब घर पे आया तो ये मंजर था, देखिएगा जरा, जो आपको कोई मीडिया नहीं दिखाएगा। देश का वीर सैनिक जब देश की रक्षा करने के लिए, भारत माता की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे देता है, उसके बाद जो काफिला उसको घर लेकर आता है तिरंगे में लपेटे हुए, उसका नज़ारा मंजर ही अलग होता है। लेकिन हमारे देश के जवान जब भी वीरगति को प्राप्त होते हैं, CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, क्या इनका परिवार नहीं है? क्या इनके परिवार को दुख नहीं होता? इनको क्यों शहीद का दर्जा प्राप्त नहीं होता? इनको क्यों पेंशन नहीं मिलती? इनको क्यों बाकी फैसिलिटीज नहीं मिलती? क्या ये अपनी भारत माता के लिए जान देने को तैयार नहीं रहते? फिर इतना भेदभाव क्यों? इसमें एक बड़ा अमेंडमेंट की ज़रूरत है। इन भाइयों को भी पूरा शहीद का दर्जा और बाकी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए जो अन्य हमारी आर्म फोर्सेस को मिलती हैं। देश में जितने भी राजनीति करने वाले लोग हैं, चाहे काउंसलर हो, MLAs हो, MPs हो या कोई भी नेता हो, ये मात्र 5 साल की अपनी राजनीति करने के बाद जिंदगी भर पेंशन लेते हैं। लेकिन हमारे देश पे बैठा एक सरहद का सिपाही जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का जवान है, उसको बेचारे को कोई पेंशन नहीं मिलती। तो ये कैसा अंधा कानून है, कैसा अंधा सिस्टम है? क्यों हमारे देश में राजनेता सिर्फ अपनी जेब भरना चाहते हैं लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं सोचते, जो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे देता है। ये DC विकास सिंघल साहब की धर्म पत्नी और उनकी गोद में 2 छोटे बच्चे हैं। देखिए किसको पापा बोलेंगे, इनके पिताजी तो कभी लौट के आने वाले हैं नहीं, तो सरकारों को शर्म नहीं आती। भारत माता के वीर सपूत की, भारत माता के वीर सपूत की, भारत माता के वीर सपूत की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमन है माँ भारती के ऐसे वीर सपूतों को, जिनके लिए सबसे प्रथम उनका देश है, उनका स्वाभिमान है, और दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के चीर देने का गुदा वो रखते हैं सिर्फ देश की हिफाजत के लिए, ताकि आप लोग आराम से अपनी डेली की ज़िंदगी, डेली का रूटीन जो है वो निभा सकें। तो ऐसे शूरवीरों को जब भी आप कहीं पे देखें, प्लीज़ उनको सम्मान दें, ट्रेन हो, बसेज हो, कहीं भी हो। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को एक अमेंडमेंट करके इनके लिए एटलीस्ट पेंशन और शहीद का दर्जा, शहीद वर्ड वैसे हट गया, वीरगति को प्राप्त, इनको वही दर्जा मिलना चाहिए जो आर्म फोर्सेस के जवानों को, ऑफिसर्स को मिलता है। आप क्या कहते हैं? प्लीज शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। देश का नकली बॉलीवुड आर्म फोर्सेस के नाम पे मूवीज तो बड़े धड़ल्ले से बना के पैसे कमाता है, पर जब ऐसी स्थिति में उनकी हेल्प करने की जरूरत आती है तो कोई सामने नहीं आता। देश की ऐसी खबरें जहां कोई नहीं दिखाता है, रॉयल सोल्जर हमेशा से अपने जवानों के साथ, उनके परिवार के साथ खड़ा है। चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी ताकत बढ़ाएं ताकि आप तक ऐसी खबरें पहुंच जाएं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जय हिंद।